करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। वीकली एनालिसिस फ्रॉम 29 जनवरी से 2 फरवरी तक क्या क्या एक्टिविटी हुआ उसका एक एनालिसिस है एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिका टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स पिछले हफ्ते में एक रेंज पे अटके हुए थे। अगर फ्राइडे का प्राइस एक्शंस को आप इग्नोर करेंगे समथिंग लाइक दिस, तो प्राइस यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहे थे। इस कंसोलिडेशन के बाद जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तब तक हमें कुछ मोमेंटम मिलना पॉसिबल नहीं था। पिछले हफ्ते में जो दो मेजर इवेंट थे, एक थे एफओएमसी रेट डिसीजंस ऑन वेडनेसडे एंड दूसरा था 2 अप्रैल को, 2 फरवरी को एनएफपी डेटा। एनएफपी डेटा जो आया मच मोर बेटर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। इतना स्ट्रॉन्ग आया कि पूरा का पूरा जो मोमेंटम है उसको चेंज रिवर्स कर दिया। यहाँ पे हम इंतजार कर रहे थे बेसिकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे तोड़ेगा तो डॉलर में वीकनेस के लिए हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन डेटा एनएफपी डेटा फ्राइडे का आने के बाद पूरा का पूरा पिक्चर ही बदल गया। तो पिक्चर जब बदल गया है तो व्हाट नेक्स्ट में आप अगर देखोगे वीकली पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। अभी इमीडिएटली आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है डेली चार्ट में। आप अगर आप देखोगे तो इमीडिएटली एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जो है आपका 104.00 से 104.20 में। क्या इस रेजिस्टेंस को मंडे ऑनवर्ड्स ब्रेकआउट करते हैं? अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो हमें एक इस टाइप का एक स्विंग चाहिए जो सब्सिक्वेंटली उस स्विंग को तोड़ेगा। इन सच ए केस यानी एक हाई बनाएगा, हाई बनाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करेगा एंड रिट्रेस करके फिर दोबारा उस हाई को तोड़ेगा। इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स में मूव टुवर्ड्स द हायर एंड। क्या हायर एंड है? ये है आपका 106 से 106.20 के बीच में। सो इसको जाने के लिए पहले 104.20 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा एंड प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन देना है। इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स में एक बढ़िया सा अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर रुपी फ्राइडे के दिन में एक तो थर्सडे को नीचे क्लोज दिया हुआ था एंड फ्राइडे के दिन में एक डीप मारा टुवर्ड्स 82.82, लेकिन उस लेवल पे सस्टेन कर नहीं पाया। ग्रेजुअली हमारा इंडियन मार्केट के टाइमिंग्स में ये क्लोज दिया अराउंड आपका 82.9192 लेवल्स में, लेकिन एनएफपी डेटा आने के बाद ग्लोबल मार्केट में इसका क्लोजिंग आपका 82.9899 पे जाके हुआ है। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्राइस को, वीकली प्राइस को देखेंगे, ये आपका जो 83 का सपोर्ट था उसको पिछले 3 बार ब्रेकआउट करने का प्रयास किया था और ये लेटेस्ट वाला भी फेल्ड हुआ एंड ऊपर जाके क्लोज दिया। व्हाट इट मींस, नीचे की तरफ जबरदस्त। सो नीचे की तरफ हमें जाने के लिए सेलर को बहुत तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वेदर ऊपर की तरफ वी में एक्सपेक्ट द मार्केट को मूव टुवर्ड्स 83.15 से 83.20 की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। जीबीपी डॉलर अगर आप देखोगे कल का यानी फ्राइडे का प्राइस एक्शन को अगर इग्नोर करते तो एक रेंज में अटक गया था। ऊपर की तरफ 1.28, 1.2830, नीचे की तरफ 1.26 लेवल। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलते तब तक हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ? एनएफपी डेटा के बाद ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बना, एक ऐसा बियरिश एनगल्फिंग जो काफी दिन की एक्टिविटीज को पूरा का पूरा निगेट कर चुका है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमें देखना है 1.2610 के नीचे मंडे ऑनवर्ड्स के सस्टेन करते हैं। अगर सस्टेन करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 1.2500। उसको भी अगर ब्रेक डाउन करते हैं नीचे की तरफ देन 1.2375 के तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन हमें हर एक लेवल पे प्राइस एक्शंस देखना है। जीबीपी आईएनआर सिमिलरली, जीबीपी आईएनआर में भी अगर आप इस फ्राइडे का एक्शंस को अगर हाइड कर दोगे, इन सच केस प्राइस देखो एक रेंज ऊपर में 106.6870 एंड नीचे की तरफ 104.7080 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था।
है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं प्राइस एक्शन में ज्यादा मोमेंटम मिसिंग रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगा लेकिन मोमेंटम मिसिंग रहेगा। अभी फ्राइडे का जो कैंडल बनाया हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना है, पिछले कितने दिनों के जो एक्टिविटीज है उसको पूरा का पूरा एंगल कर दिया। दैट बीइंग द केस यहाँ पे क्या हमें देखना है 104.74 के नीचे क्या ये क्लोज सस्टेन करते हैं मंडे आवर्स। उसके बाद यहाँ पे अगर एक स्विंग बनाते हैं लो एंड उसके बाद इस लो को तोड़ते हैं तो एक जबरदस्त गड़बड़ प्राइस एक्शन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी ऐसा हो सकता है मंडे ऑनवर्ड्स ये प्राइस जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा रेंज में आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो हमें देखना कि ऐसा एक स्विंग, तो इस स्विंग के लो के नीचे एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका जीबीपी आईएनआर। उसके बाद यूरो डॉलर में भी अगर हम देखेंगे तो फ्राइडे का एक्शन को अगर हाइड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा था, एक ट्रेंडलाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर क्लोज दिया था थर्सडे को। अब है हमारा जो फ्राइडे का मॉर्निंग का एनालिसिस था वहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 31 जनवरी के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं देन यूरो डॉलर में मूव टुवर्ड्स 1.0980 एंड 1.1150। लेकिन फ्राइडे का एनएफपी डेटा पूरा का पूरा सिनेरियो को चेंज कर चुका है। दैट बीइंग द केस अभी मंडे ऑनवर्ड्स यहाँ पर भी हमें ये प्राइस एक्शंस देखना है। इस टाइप का एक प्राइस एक्शंस अगर चाहिए तो इस लेवल पे हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अभी ऐसा ना हो कि मंडे ऑनवर्ड्स यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर आ जाए तो सबको मामू बनाने के लिए तैयारी चालू रहेगा। सो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अभी अगर हम यूरो आईएनआर को देखेंगे, यूरो आईएनआर को अगर देखेंगे तो फ्राइडे का मूव को अगर हाइड कर देते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस था, ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोज देते हैं इन सच ए केस हमारा जो एक्सपेक्टेशन था इन दिस केस 31 जनवरी के हाई के ऊपर अगर क्लोज देते हैं इन सच ए केस वी कैन एक्सपेक्ट 91.3040 एंड 92.60 की तरफ हमारा ये टारगेट था। लेकिन फ्राइडे का जो एनएपी डेटा के बाद इतना बियरिश सेंटीमेंट आया, इतना यूरो डॉलर मार्क आया कि ये सपोर्ट में आके क्लोज दिया है। अभी यहाँ पे इमीडिएटली 89 एक नेक्स्ट टारगेट हमें देखना है मंडे ऑनवर्ड्स क्या ये इस एरिया में सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाते हैं, एक प्रोबेबिलिटी उसमें कैसा होगा, ऐसा एक डब्ल्यू करके ऊपर जाएगा, क्या ये बना रहा है या नीचे जाके ये बना रहा है एंड लो को तोड़ रहा है, लो को तोड़ रहा है तो नीचे की तरफ अगर ऊपर में हायर स्विंग को तोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ हमारा एक एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं इन यूरो आईएनआर। अभी डॉलर येन में आप अगर ये फ्राइडे का प्राइस एक्शन को दोबारा हम छुपा देते तो क्या हो रहा था, धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आ रहे थे। लेकिन आप देखोगे ये जो वेडनेसडे एंड थर्सडे का जो प्राइस एक्शन है नीचे की तरफ जा रहा था लेकिन लोअर लेवल पे प्राइस रिसेक्शन हो रहा था, यानी बायर्स वर डोमिनेट। दैट बीइंग द केस जब तक इस 146 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है तब तक डॉलर येन में हमें सेलिंग से थोड़ा सा केयरफुल होना था। अभी फ्राइडे को क्या हुआ, पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल गया। अभी यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है, आप अगर देखोगे डेली RSI at 60, weekly RSI at 60, monthly RSI near 60 at 62. That being the case, यहाँ पर भी तीनों टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहे हैं। व्हाट इट इंडिकेट्स, यहाँ पर भी अंडरलाइन सेलिंग का मोमेंटम बन रहे हैं। अभी हमें फिर अभी देखना क्या है, 149.50 के आसपास सेलिंग का अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो ऐसी खुशी से सेलिंग के लिए जाना चाहिए विथ स्टॉप। येन आईएनआर पे यहाँ पे हम डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार कर रहे थे, जो डब्ल्यू पैटर्न के नेक लाइन के ब्रेकिंग के बाद हमें एक ऊपर की तरफ टारगेट 5730 एंड 59 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए नेक लाइन के ऊपर जा गया था लेकिन प्राइस रिजेक्शंस हो रहा था, प्राइस रिजेक्शंस हो रहा था ऊपर लेवल पे, यानी जब तक इस एरिया को क्लियर नहीं करते लॉन्ग के लिए डाउटफुल है। और फ्राइडे को वही डाउटफुल हुआ,
एंड पूरा का पूरा नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। अभी देखना है कि ये दोबारा फर्दर मंडे ऑनवर्ड्स क्या सेलिंग होते। इन सच ए केस ये 55 में भी टारगेट। अभी ये जो डॉलर येन का आपने हमने देखा 3 टाइम फ्रेम पे, तो सिमिलरली JPY-INR में भी हम तीन टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पर भी वीकली at 41.75 trying to take support at 40, monthly is at 42, what, just a second, 41.20 and डेली जो है स्लाइटली बिलो 40 अराउंड 36-37। सो यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज है लॉन्ग करने के लिए, लेकिन प्राइस सेक्शन का कंफर्मेशन चाहिए। अभी भी हमें ये चाहिए, अभी हमें सिर्फ डब्ल्यू नहीं चाहिए, हमें डबल डब्ल्यू चाहिए। अभी डबल डब्ल्यू का मतलब क्या है, हम मान लेते हैं कि ये नीचे आते हैं, फिर एक स्विंग बना के फिर इस स्विंग हाई को तोड़ते हैं, तो हम नहीं बाई करेंगे। फिर एक स्विंग मिलेगा उसके हाई को तोड़ेगा तो हम बाई करेंगे। यानी इसके ऊपर जाने से हम बाइंग पोजीशंस में थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर जाते हैं तो हम बाइंग के लिए तैयार हैं। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस लेवल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये हो गया येन INR। डॉलर कैंडी में यहाँ पे हम एक्चुअली डेली पे एम पैटर्न का टारगेट जो है 1.3250 की तरफ देख रहे थे, उसके लिए इंतजार भी था। लेकिन हमारा जो फ्राइडे का कैलकुलेशन था, फ्राइडे के कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए था 31 जनवरी के लो के नीचे सस्टेन करना, लेकिन फ्राइडे को ऊपर की तरफ चला गया। दैट बीइंग द केस अभी हमें प्राइस सेक्शंस का दोबारा इंतजार करना है, क्या ये इस जोन को रेजिस्टेंस लेता है 1.354550 के तरफ, और RSI 60 पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा आते हैं, उसके लिए हमें दोबारा इंतजार करना पड़ेगा। ऑसी डॉलर पे हमने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के लिए इंतजार कर रहे थे, डुअल पीरियड वाली लेवल सेटअप भी था, जहां पे हम टारगेट हायर लेवल्स के लिए कर रहे थे, लेकिन हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए था, कॉन्फर्मेशन इस टाइप का कॉन्फर्मेशन चाहिए था जो दिया नहीं है। सो हमारा लॉन्ग सेटअप बना भी नहीं। अभी व्हाट नेक्स्ट यहाँ पे जब तोड़ा है, अभी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये धीरे धीरे गुड़ करके ये नीचे की तरफ आ सकता है, या यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे आते हैं हमें बाइंग के लिए एस्टेब्लिश करना है। अगर इस लेवल से अगर बाइंग करना है तो हमें डब्ल्यू क्या इंतजार नहीं करना है, रेदर हमें क्या इंतजार करना है, डबल डब्ल्यू का इंतजार करना है। डबल डब्ल्यू का मतलब क्या है, नीचे आया फिर एक स्विंग बनाया अप स्विंग, इसको थोड़ा सा नीचे आया फिर इसको तोड़ के एक स्विंग बनाया, इस स्विंग को जब सेकंड नेकलाइन को जब तोड़ेगा तब हमें कॉन्फिडेंटली बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। CNH अभी है 7.2090। अब अगर थर्सडे एंड फ्राइडे का एनालिसिस देखोगे तो वहां पे CNH में हम इंतजार कर रहे थे 7.20 के ऊपर क्लोज देने के लिए, बिकॉज 7.20 के ऊपर क्लोज देने से ये CNH हायर प्रोबेबिलिटीज इट इज हेडिंग फॉर 7.25 एंड 7.29। ये अगर CNH 7.25 एंड 7.29 की तरफ जाते हैं तो रूपी में प्रेशर आने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। अभी आपका ब्रेंट क्रूड में यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस था, पहले हमारा क्या था, एक ऊपर की तरफ 8150 में रेजिस्टेंस था एंड 7350 में सपोर्ट था। जब तक इस रेंज में रहेगा चॉपी वॉलेटाइल बिहेवियर करने का। एक बार ऊपर गया तो हमारा इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था वो था 8450 को अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट था 9350। पुराना वीडियोस आप जाके देख सकते हो, कहाँ पे मेरा जो मॉर्निंग एनालिसिस है, प्री मार्केट एनालिसिस है बरवाजवे चैनल पे, ये हमारा कैलकुलेशन था। लेकिन यहाँ पे एक अलर्ट भी था। एक अलर्ट क्या था, यहाँ पे जब आपका ये आया 29 जनवरी एंड 30 जनवरी, उसके बाद हमारा ये था कि एक नेगेटिव कैंडल अगर इस पहले का जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे अगर क्लोज देते हैं, इन सच ए केस इट विल बी कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड, और वही हुआ है। ये फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है, यानी ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट किया वो फॉल्स है। यानी फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होता है, अदर साइड में काफी तेजी के साथ आते हैं। इन सच ए केस हमारा जो कैलकुलेशन था, अगर ये ऊपर ना जाते हुए दोबारा 150 के नीचे नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ब्रेंट क्रूड फ्यूचर, ये जो चार्ट है ये फ्यूचर का चार्ट है,
ये जो फ्यूचर का चार्ट है ये इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 76 20 टू 50, 76 20 टू 76 50, ऑलरेडी आधा आ चुका है 78 37। सो अभी ये आशा करता हूँ, शायद हम गारंटी के साथ कुछ बोल नहीं सकते कि आएगा ही, लेकिन हम ये प्रपोज कर सकते हैं कि शायद ये आ सकता है 76 76 50। इसको भी अगर तोड़ते हैं देन आपका ये 73 50 74 की तरफ आने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। एज ऑफ नाउ वी आर लुकिंग फॉर 76 20 से 76 50 की तरफ। ये हो गया आपका ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। अभी आते हैं हम यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो था, यहाँ पे हमारा ये ट्रेंड लाइन और यहाँ पे एक एम पैटर्न ब्रेक डाउन करने के बाद, यानी इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक डाउन करने के बाद हमारा ये था कि फर्स्ट यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे 3.95 आ गया, उसके बाद ये 3.8 दोनों टारगेट मेट हुआ। थर्सडे के दिन में यहाँ पे जस्ट नीचे वाले लेवल पे सलाम ठोके ये ऊपर क्लोज दिया, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया। अभी एनएफपी डेटा के बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ चला गया तो व्हाट नेक्स्ट, दैट इज द मेन क्वेश्चन। व्हाट नेक्स्ट में ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पहले था, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ये अगर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के तरफ यहाँ पे जाके इस रेड कलर का जो लाइन है, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आते हैं, इन सच केस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में आ सकते हैं। अभी हमें बिहेवियर देखना है, ये जो 4.15 के आसपास कैसे बिहेव। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी, यूएस 2 ईयर ट्रेजरी में आप अगर देखोगे वीकली में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो चुका है। ये चार्ट को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो एक कंसोलिडेशन हो चुका है। इस कंसोलिडेशन के बाहर निकलना है प्राइस को, अगर एक मोमेंटम देना है तो यहाँ पे ये मोमेंटम दे नहीं पा रहा है। यहाँ पे फिर दोबारा ये हायर एंड पे चला गया, जब तक आइदर ऑन द हायर साइड 4.48 के ऊपर या 4.12 के नीचे क्लोज नहीं दे देते हैं, तब तक मोमेंटम मिसिंग रहेगा। सो मंडे ऑनवर्ड्स हमें देखना है क्या ये कौन सा डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है। डील तो यही चाहता है कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, लेकिन मार्केट का कैलकुलेशन अलग है, मार्केट को हमें हमेशा मींस रेस्पेक्ट करके चलना चाहिए। सो देखते हैं प्राइस किधर ब्रेकआउट करते हैं, हाउ वी शुड बी प्रिपेयर फॉर बोथ द टू साइड्स। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।